प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोटि जनसार। जाकी पदरज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सुमिरन राम का कर लीजे दिन रात। महाराज समझाते हैं कि सब ग्रंथों का निचोड़ है ये राम नाम। शोभा कहो ऐसो पद होई पर मिलने की विध कही न कोई। वेद में पुराण में शास्त्र में सब में एक ही बात लिखी है, कहा है कि ये जो राम नाम है दुनिया में हर चीज का आधार है। वेद पुराण में 52 अक्षरों का आधार है और वो 52 अक्षर श्वासा के आधार से ही पढ़े जाते हैं। तो 52 अक्षर बाहिरो 53 गयो न जाए। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ये 52 अक्षर श्वासा के आधार पे लिए जाते हैं। 53 गयो न जाए सुन ज्ञानी सुखराम के समझ सोच मन माए। 52 अक्षर में जप है, तप है, योग है, साधना है, नवधा भक्ति, अष्टांग योग भक्ति और सांख्य योग भक्ति। ये सब के सब जितनी करनियां हैं ये 52 अक्षरों में ही आती हैं। लेकिन इसके ऊपर का ज्ञान ये जब तब करनी योग वाले नहीं जानते। महाराज कहते हैं जब तब करनी योग सुन भजन समो नहीं खोए। प्रेम सम सुखराम के नाम भजन नहीं। ये भेद बताई महाराज। जब तप करनी जोग सु। ये जप है, तप है, करनी है, योग साधना है, हवन है, यज्ञ है, ये सब 52 अक्षर में आते हैं। ये हद में है। लेकिन इसके ऊपर जो 53 52 के ऊपर 53 यानी हद के ऊपर जो ज्ञान है वो जो श्वासा से भी परे है उसको समझना है। 53 क्या है? महाराज कहते हैं कि ये 52 अक्षर 3 लोक और हद में रखने वाला है। 53 है वो क्या है? वो श्वास और उश्वास। 54 क्या है? वो है प्रेम। 55 क्या है? वो है प्रीति। तो महाराज कहते हैं कि 52 परे 53 अक्षर सोसा सादम होई। कै सुख राम 88 आगे फिर हरफ है दोई। सांस के साथ 52 अक्षरों का रटन करना। महाराज कहते हैं कि ये सब 53 अक्षर में 52 अक्षर और 53वां श्वास। लेकिन महाराज इसके कहते हैं इसके आगे जो रकार मकार है उसमें प्रेम और प्रीति लगा के भजन नहीं करेंगे। यानी प्रेम से जब भजन करेंगे तो सत शब्द की जागृति होगी और प्रीति जब आएगी तो हमें 10वां द्वार फोड़ के आनंद पद की प्राप्ति होगी। लेकिन ये भेद संगत बिना तो भाव नहीं, संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीज। ये बिना संगत के नहीं आता। ब्रह्मज्ञानी के अंग में पिछले 3-4 दिनों से हम आपको यही ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं।
सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी जी से ब्रह्म ज्ञानी का जो भेद है वो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म भक्ति अलग चीज है, ब्रह्म की भक्ति करना अलग चीज है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाना वो अलग चीज। उसके लिए महाराज जी कहते हैं संगत भी जरूरी है। संगत बिना तो भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीत। पहले हम 52 अक्षरों का यानी वेद पुराण शास्त्रों का संगत करेंगे, उससे मेरा भाव बनेगा, भाव से हमारा प्रेम बनेगा, प्रेम से हमारी प्रीति आएगी, और जब प्रीति आ गई तो अब किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रही। भाई कहते हैं सांसों सांस में भजन करने से ही लियुबंद भजन होता है। जब सांसों सांस में, आती सांस और जाती सांस में जब रगड़ करते हैं हम, तो सांसा संग सुख राम कहें, राम नाम लिव हो। सांस और सांस में जब हम राम राम का सुमिरन करते हैं और अपनी आंखों को बंद करके उस श्वास को देखते हैं, उसमें राम राम का अनुभव करना शुरू करते हैं, तो 53 की क्या चली ले 55 कूंजो। तो माई कहते हैं कि तो फिर ये श्वासा से अलग होकर केवल पद की प्राप्ति होना ये पक्का हो गया। विधि अगर सही आ गई तो मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। कि 53 क्या करे, 54 कहिए मोह, 55 बिन सुख राम कहें भेद न ला देखो। भाई कहते सांस और सांस में भजन तो खूब कर रहा है, ध्यान भी खूब कर रहा है, लेकिन प्रेम और प्रीति नहीं आई तो कोई काम का नहीं। खाली शब्द मिल गया, सांसों सांस का भेद मिल गया, अब बेगारी की तरह रटन कर रहे हैं, कभी दिन में कभी रात में। तो महाराज कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, प्रीति आनी चाहिए। ररे ममे बिन मन सूते नर रहा समाए, बेहद में सुख राम कहीं बेहद कदे न जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि रकार और मकार का भजन तो करते हैं और मनमुखी होके करते हैं। मन में जबरदस्ती कल्पना करते हैं कि हमारा भजन अट्ठे पहुंच गया, कि यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये गलत है। क्योंकि पहले वो प्रीति आनी चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए। किस बात का? परमात्मा को पा लेने का एक कोड़ आना चाहिए, तड़प। एक प्रीत तो ज्ञान, एक कोड़ की जान, राम मिले सुख राम के तका पीड़ की ठान। ज्ञान के लिए तड़प है, परमात्मा को जानने के लिए तड़प है, या परमात्मा में खो जाने के लिए तड़प है, इसमें अंतर है। हमको जब परमात्मा में हो जाएंगे तब हमें वो चीज प्राप्त होगी, वो वाली दर्द चाहिए। ररे ममे बिन मन सू 53 रहे समाय, से सपने सुख राम कहे पिछम घाट नहीं जाए। जो शंखनाल के द्वारा भजन करते हैं, शंखनाल के साधन का भजन करते हैं, वो श्वास को ही पकड़े रहते हैं, श्वास को ही ऊपर चढ़ाते हैं, श्वास में ही रमण करते हैं। शंखनाल की विधि है, और ये फिर मूल आधार से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ऊपर को चढ़ते हुए, सांसों को छोटा करते हुए वो भृगुटी से होके पार ब्रह्म तक जाते हैं। इस क्रिया में उनके अंदर रिद्धि सिद्धि आ जाती है, कुंडलनी को जगा लेते हैं। गुदा द्वार पे एक एड़ी लगाते हैं, लिंग द्वार के पास में जो स्थान है गड्ढे का, वहां पे दूसरी एड़ी लगाते हैं, दाहिने पैर का, बाएं पैर को गुदा द्वार पे लगा के और श्वासा को ऊपर खींच के चढ़ाते हैं। ये अष्टांग योग की विधि है और ये गुरु के द्वारा ही होता है, गुरु के द्वारा ही कराया जाता है। इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि हृदय ममे बिन मन सु 53 रहे समय। रकार और मकार का साधन तो है नहीं, बस खाली श्वासों का। हृदय ममे बिन मन सु 53 रहा समय।
राम का साधन तो है नहीं, रकार और मकार तो है नहीं, और वो केवल मन को सांसों में लगाता है, सांसों को ऊपर चढ़ाता है, अष्टांग योग की भक्ति करता है, केवल 53 रहा समाये, उसी 53 में समाया रहता है। महाराज कहते हैं ऐसा जीव कभी भी बंकनाल के रास्ते वो स्वर्गलोक को पार करता हुआ मेरुदंड से होकर त्रिकुटी में कभी नहीं जा सकता, वो भृगुटी के द्वारा पार ब्रह्म में जा सकता है। बस हमारे राम स्नेही भी कुछ अब थोड़े थोड़े भटक से गए हैं, जो कुंडलनी जगा के और बिना रकार और मकार के वो सांसों में मन लगा के सोचते हैं कि हम परमात्मा को पा लेंगे। महाराज जी ने ब्रह्मज्ञानी में उसको मना कर दिया, ररे ममे बिन मनुष्य, रकार और मकार का धुनी करके शब्द के द्वारा जब तक रटन नहीं करेगा सांसों में, तब तक उसको बंकनाल का रास्ता मिलेगा ही नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि मुख रसना मत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोय, मुख रटना मत छाड़ियो। क्यों? 10वें द्वार तक पहुंचते पहुंचते अपने आप ही बंद हो जाए। जैसे आपको दूध से जब खोआ बनाते हैं, कढ़ाई में दूध डाल के उसको जलाते हैं, तो उसको पलटा से चलाना पड़ता है, चलाते रहेंगे नहीं तो दूध जल के खराब हो जाएगा। दूध लग ना जाए, जल ना जाए, इसलिए पलटा से चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब दूध गाढ़ा होता जाता है तो पलटा चलना थोड़ा भारी हो जाता है। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाता है हमको पलटा चलाना भारी पड़ जाता है, और अंत में एक समय ऐसा आता है कि जब वो पलटा दूध से अलग हो जाता है, वो खोआ बन गया। भाई कहे राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआए, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। बोलो राम। प्रेम आया नहीं, प्रीति आई नहीं। महाराज जी कहते हैं कि वो जीव खाली बस 4 दिन भजन किया, भक्ति करी, तो या तो साधु बन के उपदेश करने लग गया या फिर भटक गया संसार में। भाई कहते हैं जब वो प्रीति से रटन करेगा ना, तो उसको फिर भजन का रस आएगा, और मोक्ष की तो बात छोड़ो, वो परम मोक्ष को जाएगा, जो 53 से ऊपर 54 और 54 से ऊपर 55 की स्थिति में आएगा। 53 श्वासों श्वास, 54 प्रेम, 55 प्रीति। प्रीति आए बगैर कुछ नहीं होगा। और प्रीति आएगी कैसे? रकार और मकार का प्रेम से भजन करने से, रगड़ करने से। पढ़िया बहुत सुख राम के, जब लग थिर नहीं कोय, भरम गयो दिवधा मिटी, अब भजो न चिंता हो। खाली वाणी जी का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और खुद से नए नए वाणी जी का सृजन करना, उनमें शब्दों का गूढ़ार्थ शब्दार्थ समझाना। महाराज जी कहते हैं ये सब में समय व्यर्थ मत गमाओ। ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सिमर भव सागर तरिए। महाराज जी ने तो आरती भी करने के लिए मना कर दिया कि घी तेल बाती लगा के खाली दिन रात आरती मत करो। ये तभी तक ठीक है जब तक अपने अंदर प्रेम और प्रीति नहीं आया। प्रेम और प्रीति को लाने के लिए आरती करना जरूरी है, पाठ करना जरूरी है, ब्रह्म स्तुति गुरु महिमा करना जरूरी है। लेकिन जिसको प्रीति आ गई, जिसका ल्यूबंद भजन होने लगा, जो गर्क हो गया, अब उसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं यावान अर्थ ऊद पाने, सर्वतः संप्लुतोद के, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जब अमृत कुंड मिल जाता है तो लोगों को ताल तलैया के पानी से कोई सरोकार नहीं रह जाता। आन उपासना अपने आप छूट जाती है, कहने की जरूरत नहीं होती, किसी से घृणा करने की जरूरत नहीं होती, झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती। आन उपासना छोड़ दो, आन उपासना छोड़ दो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जिसको वो प्रीति आ गई, जिसको वो भेद मिल गया, जिसको वो ज्ञान मिल गया, वो करेगा ही नहीं, वो आरती भी नहीं करेगा। महाराज आन उपासना तो बहुत दूर की बात रही।
हम लोग आडंबर में फंसे हुए हैं सब के सब। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत। अरे भजन करो, ये बात कोई नहीं कहता। 3 घंटा भजन करो, नहीं ये नहीं होता। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करे तो पतिव्रता नष्ट हो जाएगा, ये कर दिए तो ऐसा नष्ट हो जाएगा। कुछ लोग तो इतने तगड़े तगड़े विरोध करते हैं कि संतों की निंदा करते समय भी जरा लिहाज नहीं होता। और यह बहुत सुखराम के जब लग थिर नहीं। जब तक लिवबंद भजन नहीं हो रहा है तब तक वो इधर उधर के कामों में लगा रहेगा। जब लिवबंद भजन होने लग जाएगा तब भरम गयो दुविधा मिटी या भजो न चिंता हो, वो निश्चिंत होकर भजन करेगा क्योंकि उसका भरम भाग गया। तो अर्थ किया बाणी कथी जब लग जानियो दो, भरम भागा सुख राम कह जाता एक ही हो। जब तक पूरी तरीके से भ्रम का नाश नहीं हो गया है तब तक ये जीव सत्संग करना, ज्ञान सुनाना, पाठ करना, कीर्तन करना, ये सब में लगा हुआ है। इसका मतलब अभी भ्रम का थोड़ा रेस तो है, क्योंकि भ्रम भाग अगर गया तब उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं रह गया। भ्रम भाग गया तो अहंकार खत्म। क्यों? भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और भूल क्या है? मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। इसी चिंता में मरे जा रहे हैं। अरे भाई, एक सलाह देता हूं आपको। आपका तो आपका शरीर भी नहीं है, तो इस ऐसा भ्रम पाल के क्यों रखे हो कि बेटा बेटी परिवार आपका है, जब ये शरीर भी आपका नहीं है, ये भी साथ छोड़ने वाला है। तो भाई कहते हैं अर्थ थक्या वाणी थकी, थकी सकल रस रीत, जब हंसो सुख राम कह गयो त्रिगुटी जीत। बोलो राम। त्रिगुटी के ऊपर जब भजन पहुंचता है ना, तब ये जीव ना पाठ कर सकता है, ना सत्संग कर सकता है, ना उपदेश सुना सकता है। अब वो भजन में लौलीन हो गया। अर्थ थक्या पानी थकी, थकी सकल रस रीत, स्वाद भी खत्म हो गया, मान बढ़ाई नहीं रह गई, ईर्ष्या नहीं रह गई, ज्ञान सुनाने की इच्छा भी नहीं रह गई। तब महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में हरख न सांसो, मैं ते कदे न आवे, कह सुख राम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान ने क्वावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में हरख न सांसो, हरख माने खुशी, सांसो माने शोक। जहां ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है वहां शोक या खुशी, हानि या लाभ ये समझ में ही नहीं आता। मेरा तेरा, इसने ले लिया, इसने दे दिया। महाराज कहते कह सुखराम नेक मन फिरिया, किस बराबर आतरो जे सिखरा के कोय, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत, कि ढेड़ होए के मिले हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा, कह सुख राम समझ दिल भीतर कीजे अर्थ विचारा। भाई कहते हैं परमात्मा से कौन मिलेगा? जो ढेड़ होके भजन करेगा। ढेड़ मतलब कहते हैं ना, कोई मर्जी मान, ना उसे मान की चिंता, ना अपमान की चिंता, उसे कोई भी कर्म अब अकर्म नहीं लगता, वो सब में प्रभु का वास महसूस करता है। जैसे जड़ भरत जी की कथा में आता है। महाराज जी कहते हैं कि ढेड़ होए के मिले हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा। जिसको हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देते हैं उसको ब्रह्म ही प्रिय होते हैं, और ब्रह्म भी उसको प्यार करते हैं। कह सुख राम समझ दिल भीतर कीजिए अर्थ विचारा, इसका ज्ञान समझो और ढेड़ होके भजन करो। मतलब मान बढ़ाई ईर्ष्या को छोड़ के भजन करो। भाई कहते हैं कि जगत हंसे तो हंसने दे, पलटू हंसे न राम, लोक लाज को छोड़कर कर लो अपना काम।
क्योंकि तीन लोक में देख विचारी साहेब बिना न कोई। तीनों लोकों में विचार करके देख लो, परमात्मा के अलावा कौन है? मारने वाला परमात्मा, मरने वाला परमात्मा, सुनने वाला परमात्मा, सुनाने वाला परमात्मा। भाई कहते हैं इसीलिए तीन लोक में देख विचारी साहेब बिना न कोई। कह सुखराम कजी बिन जग में निंदा करे न कोई। जब अपने अंदर कोई कमी आ जाती है तब हमें उसका फल नहीं मिलता और हमको फिर लगता है कि संसार में सब झूठी बात है। कहते हैं महाराज कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, परगट जग के माई। कह सुख राम जगत की जन के जगत संत की क्वाई। जब हम ब्रह्म की भक्ति में गलती करते हैं तो वो संसार में प्रकट होता ही है। महाराज कहते हैं संसार की गलती संत बताते हैं और संतों की गलती ये संसार बताता है, हमको अपनी नहीं समझ में आती। जब हमको संसार में महिमा मिलने लगे, जब आपकी कोई निंदा नहीं कर सके तो समझ लो कि आप संसार में ठीक चल रहे। जब आप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, भजन में लीन हो जाते हैं, प्रीत लगी पीव पाविया जिण तिण घाटे जाए। जहां जहां नर सुख राम के मगन हुआ मन भाए। जिसको अंदर प्रीति आ गई और जिसका ल्यूबंद भजन होने लग गया, अब वो संसार के तेरी मेरी बातों से अलग हट गया। तो पाया बिन गरजे नहीं, मगन हुओ नहीं जाए। जो है तो सुख राम कहें थोड़ा दिन रहे माए। सचमुच का जिसको पता नहीं है ज्ञान, वो बनावटी रूप धारण करके कुछ दिन तक तो जगत में पूजा करवा लेगा, बाद में उसको नीचे ही गिरना पड़ेगा। लेकिन जिसको सचमुच में मिला हुआ है उसको संसार भुला नहीं पाता। कबीर साहब, दरिया साहब, सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब, सब ऐसे ऐसे संत हुए। दादू जी महाराज, दयालु जी महाराज, कितने का नाम गिना है। कबीर साहब जी महाराज, रामानंद जी महाराज, इन लोगों का आज भी पर्चा है, आज भी इनकी महिमा हो रही है, संतों में दुहाई कर रही है, क्योंकि इन्होंने लिंगबंद भजन करके अपने को उसमें स्वरूप में परिवर्तित कर लिया। इसलिए महाराज कहते हैं जब लग लियो लागी नहीं, तब लग कहनी झूठ। सुन जो सब सुख राम के या पारख की मूठ। जब तक अखंड भजन, लिवबंद भजन नहीं हो रहा है, तब तक खाली मुख से कथा सुनाने से, वाणी जी का अर्थ निकालने से या तरह तरह का ज्ञान बांट देने से कुछ होने वाला नहीं है। जब लग लिव लागी नहीं, तब लग कहनी झूठ। क्योंकि सोजी बिन संगत नहीं, बिना जानकारी के, बिना भेद के संगत कैसी। बिन समझा नहीं ज्ञान, और जब तक समझ नहीं आएगा तब तक ज्ञान कहां से आएगा। और सतगुरु बिन सुख राम कहे नहीं निरंजन ध्यान। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक हम ध्यान कैसे करेंगे। तो प्रेम प्रीत निश्चय भयो, खरा खरी को आन। जिन जन के सुख राम कहे कसर कोर मत जान। जिसके अंदर प्रेम और प्रीति आ गई, दया आ गया, सहनशीलता आ गई, उसके में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। प्रीति कैसी आ गई कि प्रीत लगी अकबक भयो, जा सुन कसर न खाए। जोग जिग सुख राम के जब तब सब ही माए। जिसको प्रीति आ गई, लिवबंद भजन होने लगा, उसको जब तब करनी क्रिया कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि इन सब करनियों का अंतिम फल है लिवबंद भजन। जब तब करनी जोग सु भजन समो नहीं कोई। प्रेम सम सुख राम के नाम भजन। महाराज समझा रहे हैं कि खाली राम 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 करना ही भजन नहीं होता। प्रेम से करें राम राम तो भी उस पद को नहीं पाएंगे, उसको पाने के लिए प्रीति की आवश्यकता है।
प्रीति आ गई तो फिर अब भजन की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। प्रेम जहां हरि आप है, नेम जहां गुण हो। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, जहां नेम है वहां गुण है। लेकिन जहां प्रीति है, अकबक जहां सुख राम कहे ब्रह्म कहावे जोड़। जहां प्रीति है वहां अकबक प्रेम आ गया। अकबक प्रेम किसका? जैसे भगवान कृष्ण को केला खिलाते समय विदुरानी का हुआ था। अकबक मीरा अकबक प्रेम में नाचने लग जाती थी। अकबक प्रेम आना ये सबसे बड़ी बात है। और अंगमन घेरिया नेक बहुत रहे माए, बिरह प्रेम सुख राम कहें हरि मेहर बिन नाय। बोलो राम। अकबक प्रेम आता है तो विरह आती है, और विरह आती है तो परमात्मा आते हैं। इसके अलावा जितना भी साधन है वो कुछ दिनों तक रहता है, फिर हट जाता है। तो महाराज समझाते हैं कि प्रीत लगी व्याकुल भयो, बिरह धाय रही रोय। से हंसा सुख राम कहें तिरता वारन को। बोल रहा मैं, जिनको प्रीति आ गई, व्याकुलता आ गई, विरह आ गई, अब उनको कोई कमी नहीं, उनको पार होने में अब कोई कसर नहीं है। ये शब्द पीड़ भारी घनी, मोह पे सही न जाए। तन फाटे सुख राम कहे मन दूजे उर्माए। बोलो राम। जब वो सत्शब्द आ गया, शब्द आ गया, अब आत्मा को ये ज्ञान हो गया, यही पीड़ा है, ज्ञान होना है कि अब मेरा संसार में परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। अब वो कब सत्शब्द कब पद कब हमको मिले, अब उसके लिए इतना व्याकुल हो गया है जीव। इसी को कहते हैं मुंह पे सही नहीं जाए। तन में इतना विरह उठता है, धूसता है शरीर, कब हम अपने परमात्मा से मिलेंगे, कब हमारा भजन पूरा होगा। तो महाराज कहते हैं कि दो कहे जहां भरम है, एक कहे जहां भूल। दोनों सत सुख राम कहें, एक कहे बेसूल। भाई कहते हैं कि माया और ब्रह्म दो है, वहां भ्रम है। जहां कहते हैं ब्रह्म माया और ब्रह्म एक है, वहां महाराज कहते हैं भूल है, क्योंकि माया अलग है, ब्रह्म अलग है। तो महाराज समझाते हैं कि दोनों सत्य हैं। जो एक को सत्य और एक को झूठा बताते हैं वो गलत है। दोनों सत्य सुखराम के, एक कहे गए। तो मन मानी जहां थिर भयो, ताई पदवी जान। सुर नर बिच सुख राम कहे, मन सुख एक बखान। महाराज कहते हैं कि मन मानी जहां थिर भयो, जिसने जो पद के लिए भजन किया, जो मन में ठान लिया, वैसा गुरु मिला, वैसा शब्द मिला। शिव पद में जाना चाहता है तो शिव पद में भी ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। लेकिन वो लोग अस्थिर है। तुम्हारे सुरपुर नरपुर नागपुर, तन दुख मिटे न कोय। मन सुख तो सुख राम के, जहां समझो तई हो। अगर मन में सुख नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो चाहे कहीं भी चले जाओ दुख ही दुख है। सुरपुर यानी स्वर्गलोक, नरपुर यानी मृत्यलोक, नागपुर माने पाताल लोक। कहीं भी चले जाओ, माई कहते तंधर सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा तहां दुखिया। संसार में सब दुखी है, लेकिन एक ही जगह है जहां समझो ताई हो। मन सुख तो सुखराम के, जिसमें जहां जिसका मन लग गया बस वहीं पर उसको सुख है। ब्रह्मज्ञानी के भेद में आगे आपको फिर से बताएंगे। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।